हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए प्रोग्राम, बीकॉम के फर्स्ट सेमेस्टर के भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार, आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इसमें हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसी वेब एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ बीए प्रोग्राम के थर्ड सेमेस्टर के आइडियाज इन इंडियन पॉलिटिकल सब्जेक्ट के यूनिट नंबर थर्ड के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे और आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारे यूनिट नंबर थर्ड, संस्कृति और राष्ट्रवाद, स्वामी विवेकानंद के बारे में। तो स्टूडेंट, कल्पना कीजिए 11 सितंबर 1893 शिकागो, एक युवा सन्यासी मंच पर खड़ा है। उसका पहला वाक्य सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, और पूरा सभागार गूंज उठता है तालियों से। यह युवक कोई और ही नहीं था बल्कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे। तो आज हम जानेंगे कैसे स्वामी विवेकानंद ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद को नया आयाम दिया है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं वो हम सबसे पहले एक छोटे से परिचय से कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 19वीं सदी के महान दार्शनिक, संत और राष्ट्रवादी विचारक थे। तो स्टूडेंट, स्वामी विवेकानंद जी का जो जन्म था वो 1863 ईस्वी में हुआ था और उनकी जो मृत्यु थी वो 1902 ईस्वी में हुई थी। तो स्वामी विवेकानंद जी 19वीं सदी के सबसे महान दार्शनिक, संत और राष्ट्रवादी विचारक माने जाते हैं। वे रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे और रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। तो वे जो स्वामी विवेकानंद जी थे वे रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे, क्योंकि वे रामकृष्ण परमहंस जी के शिष्य थे। तो उनका मुख्य संदेश था, उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। उनका जो प्रसिद्ध संदेश है वो यही है कि उठो, जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, जो कि हमारे जीवन में बहुत ही प्रेरणादायक संदेश माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, आप अपने लक्ष्य के लिए तब तक भागो जब तक कि आपको वो लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। तो उन्होंने भारतीय संस्कृति, आत्मविश्वास और राष्ट्रवाद को नई दिशा दी। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को एक नई दिशा दे दी और साथ ही युवाओं को आत्मबल व सेवा की प्रेरणा भी उन्होंने दी। तो ये तो हमारा एक छोटा सा परिचय हो गया। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी की पिक्चर है जो कि मैंने आपको लगाई हुई है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वामी विवेकानंद के चिंतन के दार्शनिक स्रोत और प्रमुख रचनाएं। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के विचारों की जड़ें जो थी वे भारतीय दार्शनिक में ही गहरी नहीं थी, बल्कि कई उनके दार्शनिक स्रोत, प्रमुख रचनाएं भी हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम उनके दार्शनिक स्रोत में देख लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं वेदांत दर्शन और उपनिषद। सेकंड आते हैं हमारे भगवत गीता। थर्ड आते हैं गुरु रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाएं। तो ये सभी उनके दार्शनिक स्रोत थे। अब हम उनकी कुछ प्रमुख रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। तो उनकी जो प्रमुख रचनाएं उसमें राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ये चार उनकी प्रमुख रचनाएं हैं जो कि मैंने आपको बता दी है। साथ ही साथ उन्होंने शिकागो धर्म संसद 1893 का ऐतिहासिक भाषण भी उनकी एक प्रमुख रचना के रूप में देखा जाता है, क्योंकि जो ये शिकागो धर्म संसद 1893 का भाषण था ये बहुत ही प्रेरणादायक भाषण उनका माना जाता है। तो इन सब ने मिलकर उनके विचारों को आकार दिया है। तो यही थी हमारे विवेकानंद के चिंतन के दार्शनिक स्रोत और उनकी प्रमुख रचनाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विवेकानंद का राजनीतिक चिंतन। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वामी विवेकानंद जी के राजनीतिक चिंतन के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे राष्ट्रवाद संबंधी विचार के बारे में। तो राष्ट्र की आत्मा संस्कृति और अध्यात्म में निहित है। भारत की शक्ति केवल राजनीति या सैन्य बल में नहीं बल्कि उसकी संस्कृति और नैतिकता में है। तो स्टूडेंट, जो स्वामी विवेकानंद जी है उन्होंने कहा कि राष्ट्र की जो आत्मा है
उसकी संस्कृति और आध्यात्मिकता में निहित होती है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो भारत की शक्ति है वो केवल राजनीति या सैन्य बल में नहीं है, बल्कि उसकी जो संस्कृति और नैतिकता है उसमें भी भारत की शक्ति छिपी हुई है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने युवाओं को राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित किया और उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रवाद का आधार है वो आत्मविश्वास और भारतीय संस्कृति है। तो यही था स्वामी विवेकानंद जी का राष्ट्रवादी संबंधी विचार। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है स्वतंत्रता की अवधारणा को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्रता की अवधारणा को लेकर। सच्ची स्वतंत्रता केवल राजनीति नहीं बल्कि मानसिक और आत्मिक होनी चाहिए। तो जो स्वामी विवेकानंद जी है उनके अनुसार जो सच्ची स्वतंत्रता है वो केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है, बल्कि एक तरीके से मानसिक और आध्यात्मिक भी वो स्वतंत्रता होनी चाहिए। गुलामी की मानसिकता से मुक्त होना आवश्यक है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी है वे कहते हैं कि जो गुलामी की मानसिकता है उससे मुक्त होना सबसे जरूरी होता है। तो यही थी हमारी स्वतंत्रता की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शक्ति और निर्भरता का संदेश। तो अब हम बात कर लेते हैं शक्ति और निर्भीकता के संदेश के बारे में। तो उन्होंने शक्ति को जीवन का आधार माना। तो उनका मानना था कि शक्ति ही जीवन है और दुर्बलता है मृत्यु है। तो निर्भरता और हीन भावना को उन्होंने राष्ट्रीय दुर्बलता बताया। उनका दर्श संदेश था बल ही जीवन है, निर्बलता मृत्यु है। तो उन्होंने युवाओं से कहा ताकतवर बनो, तभी जो राष्ट्र है वो मजबूत बनेगा। निर्भीकता, आत्मविश्वास और साहसी सच्चा राष्ट्रवाद है। तो यही था हमारा शक्ति और निर्भीकता का संदेश। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सामाजिक दर्शन का। तो अब हम बात कर लेते हैं सामाजिक दर्शन के बारे में। सामाजिक दर्शन में हम सबसे पहले बात करेंगे जाति प्रथा और अस्पृश्यता के बारे में, जो कि उस समय की बहुत ही प्रचलित प्रथाएं थी। तो विवेकानंद ने जातिगत भेदभाव और छुआछूत का विरोध किया। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे वे जातिगत भेदभाव और छुआछूत का कड़ा विरोध करते थे। उनका मानना था कि समाज में समानता और बंधुत्व होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि समाज में समानता और भाईचारा एक बहुत ही उपयोगी चीज मानी जाती है। तो उन्होंने कहा कि समाज में समानता और भाईचारा होना चाहिए। तो यही था हमारा जाति प्रथा और अस्पृश्यता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा मूर्ति पूजा का आता है। अब हम बात कर लेते हैं मूर्ति पूजा के बारे में। तो उन्होंने मूर्ति पूजा का समर्थन किया क्योंकि यह ईश्वर को समझने का साधन है। तो जब स्वामी विवेकानंद जी थे वे मूर्ति पूजा का सम्मान करते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि आध्यात्मिक साधना मानना चाहिए। तो उनके अनुसार मूर्ति ईश्वर को समझने का एक साधन है। तो ये तो हमारी मूर्ति पूजा हो गई। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है भारतीय संस्कृति और मूल्य। तो अब हम बात कर लेते हैं भारतीय संस्कृति और मूल्य के बारे में। तो भारतीय संस्कृति में आध्यात्मक और नैतिकता सबसे बड़ी शक्ति है। तो स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति है उसमें सबसे बड़ी शक्ति है आध्यात्मिक और नैतिकता। उन्होंने भारतीय संस्कृति को विश्व के लिए मार्गदर्शक बताया। साथ ही जो भारत का योगदान है वो पूरी दुनिया को प्रेरित कर सकता है। तो यही था हमारी भारतीय संस्कृति और मूल्य। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता को लेकर। तो विवेकानंद ने धार्मिक संकीर्णता और कट्टरता की आलोचना की। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे वे कहते थे कि संकीर्णता और कट्टरता नहीं होनी चाहिए। तो उनका संदेश था कि उन्होंने सभी धर्मों की समानता और सहिष्णुता पर बल दिया। तो उनका संदेश यही था कि सभी धर्म समान है और सबको सहिष्णुता के साथ अपनाना चाहिए। तो ये था हमारा रूढ़िवादिता और सांप्रदायिकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है बाल विवाह को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं बाल विवाह को लेकर। बाल विवाह का विरोध किया और स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया। तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे उन्होंने बाल विवाह का कड़ा विरोध किया और जो महिलाओं की शिक्षा थी उसमें भी स्वामी विवेकानंद जी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो यही था हमारा बाल विवाह। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है शिक्षा का अभाव। अब हम बात कर लेते हैं शिक्षा के अभाव के बारे में। तो शिक्षा को उन्होंने राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताया। उनका मानना था कि शिक्षा का अर्थ है आत्मबल और आत्मविश्वास का विकास। तो स्टूडेंट स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि शिक्षा ही राष्ट्र निर्माण की आधारशिला है और जो शिक्षा है उसका अर्थ है कि आत्मबल और आत्मविश्वास का विकास, उसको ही स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा बताया है। तो ये तो हमारा शिक्षा का भाव हो गया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है निर्धनता। अब हम बात कर लेते हैं निर्धनता के बारे में। तो उन्होंने कहा कि भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। निर्धनता दूर किए बिना राष्ट्र की प्रगति असंभव है। तो विवेकानंद जी कहते हैं कि जो निर्धनता है, जो गरीबी है,
वो जब तक दूर नहीं होगी तब तक राष्ट्र की प्रगति असंभव है, तब तक राष्ट्र की प्रगति नहीं हो पाएगी। तो विवेकानंद जी ने भारत की सबसे बड़ी समस्या गरीबी को बताया है। तो यही था हमारा निर्धनता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है समाज सुधार की प्रक्रिया। तो अब हम बात कर लेते हैं समाज सुधार की प्रक्रिया के बारे में। तो समाज सुधार केवल कानून से नहीं बल्कि शिक्षा, नैतिकता और आत्मबल से भी संभव है। तो उन्होंने कहा कि जो समाज सुधार है वो केवल कानून से नहीं होता, बल्कि जो असली बदलाव है वो शिक्षा, नैतिकता और आत्मबल से ही आएगा। तो यही था समाज सुधार की प्रक्रिया। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा धर्म की अवधारणा को लेकर आता है। तो जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उनकी कुछ धर्म की अवधारणा भी है। उन धर्म की अवधारणाओं के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हिंदू धर्म का सार्वभौम रूप। तो विवेकानंद के अनुसार हिंदू धर्म सार्वभौमिक है क्योंकि इसमें सबको स्थान मिलता है, इसमें विविधता और सहिष्णुता है। तो स्टूडेंट जो विवेकानंद जी है, स्वामी विवेकानंद जी है, उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म सबसे व्यापक और सहिष्णु धर्म है। ऐसा उन्होंने क्यों किया? ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें विविधता और सहनशीलता दोनों ही पाई गई है। उन्होंने बोला है कि हिंदू धर्म एक सार्वभौमिक धर्म है। सार्वभौमिक धर्म धार्मिक असंतोष से बाहर निकलने का एक संभावित तरीका भी हो सकता है। तो यही थी स्वामी विवेकानंद जी की हिंदू धर्म का सार्वभौम रूप। इसके बाद जो नेक्स्ट अवधारणा थी उनकी, वो थी उनकी विश्व धर्म की अवधारणा। अब हम बात कर लेते हैं विश्व धर्म की अवधारणा के बारे में। तो उन्होंने विश्व धर्म की कल्पना की जिसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्व हो। तो उन्होंने विश्व धर्म की एक बात कही। उन्होंने कहा कि जिस एक ऐसा धर्म जिसमें सभी धर्मों के अच्छे तत्व हो, उसको ही उन्होंने विश्व धर्म बताया। उनका प्रसिद्ध कथन था सभी धर्म एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। उनका वे कहते हैं कि जो कोई भी धर्म हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी का जो लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। तो यही था उनकी विश्व धर्म की अवधारणा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखेंगे स्वामी विवेकानंद ने भारतीय समाज को आत्मविश्वास, शक्ति और संस्कृति की याद दिलाई। तो स्टूडेंट जो स्वामी विवेकानंद जी हैं उन्होंने भारतीय समाज को आत्मविश्वास, शक्ति और संस्कृति की याद दिलाई, उसको जागृत किया। उनका जो राष्ट्रवाद था वो आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर भी आधारित था। तो उन्होंने अपने राष्ट्रवाद को राजनीतिक ही नहीं बताया बल्कि उन्होंने उसको आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों पर भी आधारित बताया। इसी के साथ ही उन्होंने सामाजिक सुधार, शिक्षा और युवाओं की शक्ति पर भी बल दिया। और सबसे बड़ी बात थी कि उन्होंने भारत को यह विश्वास दिलाया कि हमारी संस्कृति हमारी ताकत है। तो उनकी शिक्षाएं आज भी भारतीय राष्ट्रवाद और संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। यानी कि जो विवेकानंद जी थे वे केवल एक साधु ही नहीं थे बल्कि एक ऐसे विचारक थे जिन्होंने आधुनिक भारत के जो राष्ट्रवाद है उसकी भी नींव रखी। तो यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष जिसके साथ हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। तो यही थी हमारी 3rd यूनिट जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा जहां हम बात करेंगे हमारी 4th यूनिट स्वराज गांधी के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।